Lazy Monday and such a great view. We were young and we were free and running, never bothered about what could be coming. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. So much drama, so much noise. But ऐसा क्यों? Bitcoin का नाम सुनते ही सब लोग बोलते हैं कि क्या मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर दूं, मुझे भी बहुत अच्छा आउटपुट मिल जाएगा क्योंकि बिटकॉइन का तो बहुत रेट बढ़ रहा है। बट क्यों रेट बढ़ रहा है बिटकॉइन का? बिटकॉइन एक्चुअली में है क्या, निकलता कहां से है, इसकी एग्जिस्टेंस कहां पे है, ये जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो एंड लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, सो बात करते हैं बिटकॉइन की। सो बिटकॉइन आज से 8 साल पहले आए थे, यानी 2009 में बिटकॉइन की एग्जिस्टेंस चालू हो गई थी। बट बिटकॉइन एक्चुअली है क्या? सो सक्षम बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करता है, आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। सक्षम को बिटकॉइन के बारे में पता है, सक्षम को बाहर कहीं पैसा भेजना है और आपको भी कहीं बाहर पैसा भेजना है। सक्षम एक क्लिक करेगा और बाहर पैसा चल जाएगा, इसकी कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं कटेगी। आपको बाहर पैसा भेजना है, आप क्रेडिट कार्ड से भेजोगे, आप पेपाल से भेजोगे, आप बहुत सारे बैंक का रास्ता अपनाओगे जो कि बहुत सारे आपकी ट्रांजैक्शन फीस काटेंगे। सो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, यानी नो हार्ड कैश, यानी ये डिजिटली रहती है, डिजिटली बनती है और डिजिटली रोटेट होती है। बट आपके पास जो पैसा रखा है वो डिजिटल नहीं है, वो गवर्नमेंट बनाती है और उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सो दिस इज अनदर बेसिक डिफरेंस। आपका पैसा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो बैंक की नजर में रहता है, बहुत सारे लोगों की नजर में रहता है। बट बिटकॉइन को तो यूजर्स ही बनाते हैं और ये डिजिटल करेंसी है तो इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, इसको यूजर्स ही कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं बिटकॉइन ट्रेस नहीं होता है आसानी से। बिकॉज सपोज आपको बस बिटकॉइन का एक लिंक मिलता है जिसमें आपकी कोई भी आइडेंटिटी वगैरह नहीं लेते हैं ये लोग, बस आपको एक लिंक दे देते हैं, उससे आप बिटकॉइन भेजते हो और बिटकॉइन एक्सेप्ट करते हो। अब सोचो मेरे पास बिटकॉइन है, मैंने आपको एक लिंक पे बिटकॉइन भेज दिया, यानी आपने एक बिटकॉइन कन्वर्ट कराया अपने हार्ड कैश से बिटकॉइन के अंदर, वो आपने मुझे भेजा बिटकॉइन और मैंने किसी और को भेजा, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं बिटकॉइन रोटेट कराने में, मेरे लिए तो बस एक सिंगल क्लिक की बात है। मैंने बस एक क्लिक किया और मेरा बिटकॉइन कहीं और चल गया, वो वहां से कहीं और कहीं और कहीं और कहीं और। सो आपने तो हार्ड कैश में इसको कन्वर्ट करवा लिया, कोई भी जरूरत पड़ी होगी आपको। बट सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस ये भी निकलता है कि आपको बिटकॉइन की जरूरत क्यों पड़ी और बिटकॉइन की रेट इतनी क्यों बढ़ रही है। तो जानते हैं बिटकॉइन की रेट क्यों बढ़ रही है। सो बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड होता है साइबर न्यूज से। हाँ, साइबर न्यूज का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है बिटकॉइन की रेट का। लेट्स से रैंसमवेयर ने पूरी दुनिया को हिट किया था, तो सडनली सब लोगों को बिटकॉइन की जरूरत पड़ी। बिटकॉइन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपका डेटा डिक्रिप्ट करने के लिए जितने भी वो रैंसम मांग रहे थे वो सब लोग बिटकॉइन में मांग रहे थे। बिटकॉइन में क्यों मांग रहे थे? क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया आपको कि बिटकॉइन में आपका पैसा ट्रेस नहीं होता है, तो आपका डेटा डिक्रिप्ट करने के लिए लोगों को बहुत सारे बिटकॉइन की जरूरत पड़ी। अब लेट्स से एक कॉर्पोरेट फ्रेंड है आपके और उनको बिटकॉइन की जरूरत है क्योंकि उनके सिस्टम को रैंसमवेयर ने हिट किया है, उनको बिटकॉइन में पैसा पे करना है। तो सपोज उनको बिटकॉइन का नॉलेज नहीं है और वो अपने किसी कॉर्पोरेट फ्रेंड को बोलेंगे कि यार मुझे बिटकॉइन की जरूरत है, प्लीज आप मुझे बिटकॉइन का कुछ कन्वर्जन करके दो सो दैट आई कैन गिव द रैंसम और फिर मुझे वो बिटकॉइन से मेरा डेटा दोबारा वापस मिल जाए। यानी आप नोटिस कर रहे हो कि बिटकॉइन ज्यादातर मोस्टली जो यूज होता है हैकर्स के बीच में यूज होता है। हाँ, ये हैकर्स के लिए बहुत ही बड़ा सोर्स रहता है। जितनी भी डार्क नेट पे चीजें होती है, अगर जोमेटो का डेटा लीक हुआ है या किसी भी चीज का डेटा लीक हुआ है तो वो डेटा मोस्टली अवेलेबल होता है डार्क नेट पे। अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे पैसे लेके जोमेटो का डेटा देगा, राइट? बट वो एक एनोनिमस आदमी होगा जो कि डार्क नेट पे ये लोग रहते हैं। हाँ, हम आने वाले वीडियोस में डार्क नेट पे भी बात करेंगे। बट सपोज डार्क नेट इज लाइक जस्ट अनदर नेटवर्क जो कि इंटरनेट नहीं बोल सकते। जैसे इंटरनेट होता है वैसे एक अलग लेयर होती है नेटवर्क की, दैट इज डार्क नेट। तो वहां पे बहुत सारे लोग कोई भी काम करते हैं या कुछ भी आपको खरीदना है डार्क नेट से, तो वो सब लोग बिटकॉइन यूज करते हैं। तो ये साइबर न्यूज से इसीलिए इतना ज्यादा इफेक्ट होता है। रैंसमवेयर आया तो सब लोगों को बिटकॉइन की जरूरत पड़ी, डार्क नेट पे कुछ बड़ी चीज आई तो सब लोगों को फिर से बिटकॉइन की जरूरत पड़ी। सो जैसे भी कोई साइबर अटैक होता है या कोई बड़ी चीज आती है तो सब लोगों को बिटकॉइन चाहिए होता है और सब लोगों को बिटकॉइन चाहिए होता है तो अवेलेबिलिटी हो जाती है लेस और डिमांड हो जाती है ज्यादा। तो विच इज द रीजन की बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। अब मेनली आपने नोटिस किया होगा पिछले 1-2 साल में बहुत ही ज्यादा बिटकॉइन की डिमांड आई है। द रीजन इज कि हमारे पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा साइबर अटैक्स हुए पिछले 2 साल में, विच इज द रीजन कि बिटकॉइन की रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और बेसिकली जब से रैंसमवेयर ने हिट किया तब से तो बिटकॉइन की रेट बहुत ही एक्सट्रीमली हाई चल गई है, विच इज द रीजन ये सबकी नजरों के सामने आ गया। तो जब लोगों को बिटकॉइन की जरूरत पड़ी, एक आम आदमी को बिटकॉइन की जरूरत पड़ी, तो लोगों ने सोचा कि अगर काश मेरे पास पहले से बिटकॉइन होता तो आज मैं किसी को बिटकॉइन सेल करता उसकी जरूरत में, तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज करता। तो यही सब लोग सोच रहे हैं अब
तो वहां से सब लोगों का दिमाग चलता है कि काश मेरे पास बिटकॉइन होता तो आज मुझे इतने पैसे नहीं देने पड़े। तो बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज ने कुछ बिटकॉइंस खरीद के रख लिए, बहुत सारे यूजर्स ने बहुत सारे बिटकॉइन खरीद के रख लिए कि आने वाले टाइम में किसी को बिटकॉइन जरूरत पड़ेगी या इसकी रेट हाई जाएगी, जो कि रेट हाई ही जा रही है इसकी। तो जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको ज्यादा पैसों में किसी और को बेच दूंगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि बिटकॉइन की रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सो आप ये मान के चलिए कि साइबर न्यूज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बिटकॉइन पे। पर ये बिटकॉइन चलता कैसे, इसका प्रोसेस कैसा होता है? तो बिटकॉइन का हम प्रोसेस जानते हैं। नंबर 1 प्रोसेस, आपको एक लिंक दिया जाता है जिसमें आपका बिटकॉइन आता है। बिटकॉइन आप उस लिंक से किसी को भी बिटकॉइन दे सकते हो और किसी से भी बिटकॉइन ले सकते हो। सो प्रोसेस नंबर 2, आपका ट्रांजैक्शन प्रोसीड हुआ जब आपने किसी को बिटकॉइन भेजा और फिर उसके बाद ये ब्लॉक्स में गया। ये ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स में होता है जिसको हम ब्लॉक चेनिंग बोलते हैं। अब ब्लॉक चेनिंग क्या होता है? आप ब्लॉक चेनिंग को मान सकते हैं कि ये बिटकॉइन का बही खाता है या लेजर है किसी बैंक की, जिसमें सारे बही खाते होते हैं, या आप कह सकते हैं सारे जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे होते हैं ब्लॉक चेनिंग के अंदर। अब ब्लॉक चेनिंग को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो उसका ध्यान रखते हैं, और उसको ध्यान रखने के लिए उनको बहुत सारे बिटकॉइंस एज ए रिवॉर्ड मिलते हैं। बहुत सारे नहीं, बट हाँ कुछ बिटकॉइंस उनको एज ए रिवॉर्ड मिलते हैं। तो वो ब्लॉक चेनिंग का ध्यान रखने के लिए जो यूजर ट्रांजैक्शन का ध्यान रखते हैं उसको हम बोलते हैं बिटकॉइन माइनिंग। तो बिटकॉइन माइनिंग से भी बहुत सारे लोग बिटकॉइन कमाते हैं। तो आप देखिए डिजिटली क्रिएट हो रहा है और ये कितना रोटेट हो रहा है, और फाइनली फिर ये किसी और के पास चल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बिटकॉइन भेजने का। आपके पास बिटकॉइन है, एक लिंक है, आपने किसी और को भेजा, फिर वो बहुत सारे ब्लॉक्स में कन्वर्ट हुआ, फिर ब्लॉक चेनिंग हुई, फिर किसी ने उसकी माइनिंग हुई और उसका फिर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है और सबसे बड़ी खतरे की बात ये होती है कि जितने भी हैकर्स होते हैं वो बेसिकली ब्लॉकचेन पे अटैक करते हैं, बिकॉज वहां पे आपका अकाउंट सेव होता है, वो सारी चीजें वहां पे सेव होती है और ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं वहीं पे मेंटेन होता है। सो जितने भी हैकर्स होते हैं सबसे ज्यादा उनकी नजर आती है ब्लॉकचेनिंग पे, उसी पे ही वो लोग सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। तो हाँ, एटलीस्ट 30% आपके चांसेस होते हैं कि आप अपने बिटकॉइंस ब्लॉकचेनिंग के वक्त खो दो। तो हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है बिटकॉइनिंग का। बट अगेन सबसे ज्यादा बिटकॉइन का आइडिया यही आया था कि हम एक ऐसी करेंसी लेके आएंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो। हमें कोई ट्रांजैक्शन फीस ना देने पड़े, हमें बस एक क्लिक करना पड़े। यानी सपोज आज मुझे यूएसए में पैसा भेजना है, मैं बहुत सारे स्टेप्स में गुजरूंगा, बहुत सारे बैंक में जाऊंगा, क्रेडिट कार्ड से कुछ ना कुछ पैसे भेजूंगा, या मैं पेपाल से कुछ पैसे भेजूंगा किसी को, या मनीग्राम वगैरह, यूनियन वेस्टर्न वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। तो सब लोग उसका पैसा काटते हैं, उसके ट्रांजैक्शन फीस काटते हैं। बट बिटकॉइन का ये आइडिया था कि हम किसी को भी पैसे भेजें तो एक बार आपका पैसा आ गया, बस वो आ गया। अब उसकी रेट हमेशा बढ़े, कभी रेट उसके गिरी ना, और उसको हमें किसी भी दुनिया में किसी भी आदमी को पैसा भेजना है, बस आप एक क्लिक करो एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सारा पैसा एक्सेस हो पाए। तो बेसिकली ये आइडिया था बिटकॉइन का, जो कि आजकल ज्यादातर हम जैसे लोगों को पता है कि वो डार्क नेट और ब्लैक मार्केट में यूज होता है। बट अगेन इट्स योर चॉइस। वंस अगेन आप वेट कर सकते हो, और कोई साइबर न्यूज आएगी तो अगेन फिर से इस बिटकॉइन का पैसा राइज करेगा। बिटकॉइन माइनिंग भी एक बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है, बिकॉज बिटकॉइन माइनिंग में आपको बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम चाहिए होता है। बिकॉज आपको एक पहली बात तो वो बहुत ही सिक्योर रखना पड़ता है, और उसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत टॉप क्लास रखनी पड़ती है। यानी आपको बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स माइन करवाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत ही आपका महंगा सिस्टम बनता है माइनिंग का। तो ये भी एक सीन है, कुछ लोग बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग उसकी माइनिंग करते हैं। तो ये बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ब्रांचेस है बिटकॉइन में। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बिटकॉइन का। तो अब अगर नेक्स्ट टाइम आप कहीं बाहर पैसा भेजेंगे तो आप भी सक्षम की तरह वैसे एक क्लिक में पैसा भेजना पसंद करेंगे, ना कि बहुत सारे बैंक वगैरह स्टेप्स के। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है बिटकॉइन का। सो आई होप अब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बिटकॉइन कहाँ है, कहाँ रहता है ये, और क्या डिफरेंस है बिटकॉइन और हार्ड कैश में। आते रहेंगे हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ। मिलते हैं कल फिर से। This video is sponsored by LearnCodeOnline.in, India's finest online learning library.